जय माता दी, राम राम सीताराम। देखो हम राम लखन को लेके दूसरा खेत में सींग निकालने के लिए, मुहूर्त करने के लिए जा रहा है। ये कटाई तो नहीं करेगा, बैलगाड़ी लेके हम जा रहा है। ये कटाई तो नहीं करेगा, ट्रैक्टर करेगा, लेकिन वहाँ खाएगा खाना, ये खाना खाएगा सींग में, खेत में ये मुहूर्त करेगा। तो ऐसा है हमारा राम लखन शेर जमान, शेर समान चलते हैं, बढ़िया चलते हैं। ये हमारी बैलगाड़ी है, ऐसी यहाँ बैलगाड़ी है, पूरी दिखाई नहीं देती, इनको पूरी दिखाई नहीं देती। ये सब सींग इधर निकाल रहा है सब लोग। देखो ऐसे ऐसे ढेर बनाते हैं, हमारे खला बोलते हैं इसको, कोई घर बोलते हैं। और बाद में ट्रैक्टर में लोड करके सीपी आता है, सीपी में लोड करके ले जाते हैं, सब मशीन से निकालते हैं सब। इधर चल रहा है ट्रैक्टर, ऐसा है भाई साहब। अभिवानक हमारा राम लखन मुहूर्त करने के लिए हम जा रहा है खेत में। यहाँ तो हवा ज़्यादा आ रहा है तो नहीं चलता है, वहाँ जाके बताएंगे। इधर हम राम लखन को लेकर आया है दूसरा खेत में। इधर यहाँ के ये 3 खेत है, एक खेत इधर है, ये छोटे वाला खेत अभी जॉन डियर आया है कटाई करने के लिए। देखो पहले बॉर्डर से काटते हैं, हमारे हेडा बोलते हैं, है ना, हेडे थे। इसके बाद जीपीएस में चालू करेंगे, ये दोनों बॉर्डर से इकट्ठी हो जाएगी, उसके बाद चालू होगी। तो पहले तो ये बैलों को खिलाते थे, तो इसीलिए हम मुहूर्त दूसरा खेत में करने के लिए आया है ना, तो ये दोनों को लेके आया है राम लखन को। ये दोनों खाना खा रहा है इधर, ये घास खाता है, ग्रोस आता है ना, वो खाते हैं, वो सींग तो नहीं खाते। देखो ये घास ही आता है तो इधर घास ही खाते हैं। इधर ये घास खा रहा है खेत में से, और ये बॉर्डर पे खा रहा है। ये थोड़ी बॉर्डर पे क्योंकि ट्रैक्टर चलाते हैं ना, अभी तो किसान बैल नहीं चलाते, हमारे ही लड़का ने ट्रैक्टर ही चलाया था, तो इसलिए ट्रैक्टर की परेशानी भी बड़ी आती है ट्रैक्टर चलाने में। हमारे एक तो मिट्टी ब्लैक आती है इधर, क्या ब्लैक मिट्टी आती है, और परेशानी भी बड़ी आती है इधर सींग कटाई करने में, निकालने में। एक खेतर में तो भी ठीक है, लेकिन अगर सब सींग पक चुकी है। खाने अले दोरो, ये दोनों इधर खाना खा रहा है। देखो ये हमारे ध्रोकड़ बोलते हैं, हरा घास है, इसका तो खाना नहीं है, बस खाली ऐसे ही आया है घूमने दोनों। या ना कि इधर वहाँ घर पे तैयार खाना मिल जाता है दोनों को। तो मैं बोला थोड़ा इसको घुमा के आते हैं, घूम भी जाएगा और मुहूर्त भी कर जाएगा, क्योंकि कटाई तो नहीं करता, ट्रैक्टर करते हैं, और बैल चलता भी नहीं है अभी, क्योंकि जिसमें ट्रैक्टर से बोवाई किया होगा, ट्रैक्टर से बीच में साथी आला ना, उसमें बैल का साथी कम चलता है। जो बैल से बोवाई किया होता, बैल से साथी भी चलाया होता, तो मांडवी भी ज़्यादा होती है, 1 बीघे कम से कम 5-6 मंड, और खर्चा भी ये जो घास निकालने वाला आता है खर्चा, वो भी कम आता है। दूसरा कोई खेत खराब नहीं होगा, यानी खेत खराब नहीं होगा। देखो ये ट्रैक्टर भी नहीं चल सकता इसमें, आहिस्ते आहिस्ते चल रहा है जॉन डियर। अभी तो ये जीपीएस इसमें बंद होगा, चालू नहीं होगा, बाद में चालू करेगा जब कटाई चलेगी ना तब, क्योंकि इसमें तो जीपीएस का काम नहीं पड़ेगा। ऐसे है निकालते हैं, क्योंकि पैर पूरा डुबा के चलानी पड़ती है बॉर्डर पे तो रात, इसीलिए बैलों। देखो ये ट्रैक्टर से नहीं डरते, इसको पता है, ये ट्रैक्टर से नहीं डरते, कोई बंदा होता ना तो डरते, ट्रैक्टर से कम डरते हैं।
देखो ये जो ट्रैक्टर चलाते हैं ना खेत में, इसीलिए आगे आगे पीछे करना पड़ता है। अभी का किसान और किसान के लड़काओं को किसी को बैल चलाना है नहीं, बस ट्रैक्टर चलाना है। कितनी भी नुकसानी आए, कोई भी पीछे बसेगा नहीं बसेगा तो भी ये जो बैल चलता है तो ट्रैक्टर भी इसमें अभी सिंग की कटाई होती है ना, हमारे उपाड़वान बोले तो ये बढ़िया ट्रैक्टर भी जल्दी से चलता है। जो बैल से बोआई किया, बोल से साथ ही चलाया, तो अभी तो हरी है, अभी ये निकालने के लिए लायक हो गई है, कटाई के लायक तो है ना, कटाई के लायक तो सिंग हो गई है। तो मैं बोला थोड़ा हमारे राम लखन को भी घुमाएंगे बैलगाड़ी में, और खाना भी बढ़िया हरा सारा मिल जाएगा। अभी हरा सारा नहीं, बाद में तो घास लगाएंगे, रस्का लगाएंगे, गाजर तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि गाजर तो किसी को निकालना नहीं है, वो तकलीफ है। और लेबर भी नहीं मिलता गाजर निकालने के लिए। बेल को गाजर न, पहले हमारे इधर गाजर ही बेल को बहुत ज़्यादा मिलते थे। यहाँ बेल को गाजर ही बहुत मिलते थे, क्योंकि पहले तो जीना ही इसके ऊपर था, मरना भी इसके ऊपर था, बेलों के ऊपर है ना, कि जीना भी इसके साथ था, मरना भी इसके साथ था। पैदा होगा ना तो माता जी को हॉस्पिटल लेके जाना, कि किसी बाई को जो सुयानी बोलते हैं उसको लेने के लिए जाके ये ही जाते थे, और बहुत फटाफट जल्दी में आ जाते थे। कहाँ भी भेजते थे वहाँ से ये लेके आ जाते थे। पहले तो क्योंकि ये बाइक नहीं थी, मोटर कार नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं थे, तब यही था, और घोड़ा थे। तो जो डिलीवरी करने वाली लेडीज़ होती ना, वो तो बाइक में घोड़ा पे नहीं आती, तो ये बैलगाड़ी में आती थी। मैं इसको छोटा छोटा मेरे को याद है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा याद से, तो बैलगाड़ी लेके ही जाते थे। तो ये कोई बहन होती, माँ होती, बेटी होती, बीवी होती है, उसको किसी को डिलीवरी की तकलीफ होती है, तो कोई को लेडीज़ को लेने के लिए जाना था, तो ये ही जाते थे। और जैसे अभी ये मोटर लेके आती है ना, ऐसे ही लेके आते। वैसा है भाई साहब, अभी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है बैलों की, लेकिन काम इसने किया, सब काम इसने किया था। पैदा होते है तब भी ये आते थे, मरते थे तब भी आते थे, शादी में भी आते थे, खेत में भी ये आते थे, खुदाई में भी ये आते थे, कुएं से पानी निकालने में भी यही चलते थे। अभी भी कहाँ कहाँ चलते हैं। अभी तो ये ट्रैक्टर चल रहा है, देखो ये जीपीएस वाला है, तो अभी तो ऑटोमेटिक चलेगा, तो इसको कौन चलाएगा। लेकिन ये 1 बीघे 20,000 देते हैं। तो ये सिंग निकालने में लिए परेशानी आ रही ना, जो बैल चलाया होता तो परेशानी नहीं आती, क्योंकि बैल से बोआई होती है, बैल से साथी चलाया तो 1 बीघे में ये मेरे हिसाब से 1 साल में 10,000, हमारे कम से कम 10,000, ज़्यादा में ज़्यादा 20,000 देते हैं। क्योंकि जब से बोआई ट्रैक्टर से चालू होगी ना, तब 10 kg भी ऐसे ही चला जाता है 1 बीघा में, 100 गुठा में। और बैल होता है तो 1.5 मन 30 kg में 1 बीघे में हो जाता है, और ट्रैक्टर होता है तो 40 kg चाहिए। तो ये 1,000 का तो वही नुकसान हुआ, 200 रुपया डीजल का, ट्रैक्टर का भाड़ा का, तो 1200 हो गया। और बैलों से जो साथी चलते हैं ना, तो उसमें लेबर भी कम लगते हैं, कि 3 आंगर में ये चलते थे, इतने गाड़े में, यानी 3 आंगर में। लेकिन इसको तो कौन रखते है, कोई नहीं रखते, वो किसी को नहीं देखना, बस अपना देखना है कि जल्दी काम कर लेंगे, दूसरा कुछ नहीं। तो बाद में ये नुकसान ही भुगतना पड़ता है किसानों को। तो अभी कि ये किसान का लड़का, किसी को खेती करना भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई रेट नहीं है। ये साल तो रेट रहेगा ही नहीं, पूरा इंडिया में सिंग लगा रहा है हर किसान अभी, क्योंकि पहले पूरा प्रदेश में नहीं लगाते थे, पूरा इंडिया में हमारी साइड ही सिंग लगाते थे, तो रेट बढ़िया मिलते थे। अब तो पूरा इंडिया में लग रही है, और इसकी सेल तो हो ही नहीं रही है सिंग की, क्योंकि विदेश वाला तो कोई रखता नहीं। इतना खाद और इतनी दवाई डालते हैं, हम खुद भी डालते हैं, ऐसे नहीं है, हम खुद भी डालते हैं, हम खुद भी डालते हैं ऐसे, हम खुद भी डालते हैं, तो दूसरे को क्या कहेंगे। यानी इतना खाद और इतनी दवाई तो विदेश में इसकी निकास नहीं होगी, तो ये कोई इसका कभी रेट नहीं आएगा। तो मैं तो बोलता हूँ ये गवर्नमेंट को खाद और दवाई बंद कर देना चाहिए। बंद कर देगा ना तो ही किसान जिंदा रहेगा, और किसान का बैल भी जिंदा रहेगा।
और ट्रैक्टर जो ये 9 लाख में मिलता है ना, वो 20 लाख में मिलना चाहिए ट्रैक्टर किसान को, मैं तो सही बताता हूँ। और दवाई है, दवाई और खाद तो बंद ही होना चाहिए, और सिंग का 3000 हो जाना चाहिए रेट, तो ही चलेगा। तो ये बेल रखेंगे एक दिन के में, रखना तो पड़ेगा ही बेल, क्योंकि जब डीजल 1000 रुपये डीजल 1 लीटर होगा ना, तब पक्का इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि तब इसको पक्का ही रखना पड़ेगा बैलों को, क्योंकि तब बैल रखना ही पड़ेगा। और मैं क्या 20,000 बताता हूँ कि सिंग में ये 1 बीघे में 20,000 देते हैं, कि ये दोनों बॉर्डर पे 20-20 फुट ट्रैक्टर सिंग का सत्यानाश कर देते, और एक साइड में ये एक पाटला में कर देते, हमारे पाटला बोलते हैं, उसमें एक हार के अंदर, और दोनों बॉर्डर पे। तो वहाँ इसमें 6-7 मन 1 बीघे कम होती है सिंग, तो 6-7 हज़ार तो गया, और 2-3 हज़ार का फ़ायदा, 10,000 एक फसल में ही बसाते हैं। और बाद में हमारे दीपावली पे ये सिंग निकाल के इसमें दाती चलाएंगे, रोटावेटर चलाएंगे, माड चलाएंगे, उसके बाद इसमें से फसल दूसरी हम बोएंगे, चना है, गेहूँ है, और कोई भी फसल होती है उसके बाद ही बोते हैं। तो किसान को बैल नहीं चलाना, कोई भी नुकसान करके काम नहीं करना, काम नहीं करना, वही तकलीफ है। ये वहाँ से ट्रैक्टर लेके आता था, तो उससे पहले तो मैं बैल लेके आ गया इधर। बैल ही इतनी जल्दी में ट्रैक्टर चलता है, इतनी जल्दी में चलता है, क्योंकि ये तो राम लखन है, तो ज़्यादा रफ्तार से चलते हैं। मैं थोड़ा इधर, ये मांडवी दूसरी खा रहा है, क्योंकि इसमें मिट्टी आ रही है, ट्रैक्टर से कटाई की हुई। वाह है, आए, क्योंकि ये दूसरा खेत में डालेंगे इसको। पैर, हाँ, पक, वाह, बस नहीं, क्योंकि ये सिंग ज़्यादा नहीं खाते बैलों, बस 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें देखो मिट्टी आ रही है, तो ये खेत भी हमारा है, तो अभी लेबर तो कोई आया नहीं है, लड़का इसकी कटाई कर रहा है। एक खेत में वहाँ हो गई है, कभी कभी लेबर आते हैं आसपास में थे, तो हम भी बैल लेके आया है राम लखन हमारे, तो ऐसा है भाई साहब। बाद में आपको ट्रैक्टर जब अकेला चलता है ऑटोमेटिक GPS से, तब आपको बताएंगे। लखन ऐसा है भाई साहब, ये है राम और ये है लखन हमारे। ये थोड़ा ज़्यादा गुस्सेल है, वो कम है। इधर देखो सांप भी था एक, ये ना कि सिंग निकालता था, सांप था, तो मैं बोला कुछ नहीं हो तो भाग जाएगा, किसान का लड़का सांप से थोड़ा डरेगा। ये यहाँ ही था, ये बॉर्डर पे ही कहाँ गया हुआ, मैं बोला उसको जाने दो, इधर क्या मारेंगे, क्या करेंगे इसको, क्योंकि इसकी तो ज़मीन भरी है, और किसान को ज़मीन के साथ ही जुड़ना है, तो उसमें क्या सांप करेगा। तो ये कहाँ चला गया, ट्रैक्टर आया तब इधर सांप था, तो मेरे को लड़का बोल रहा है राम लखन को इधर मत लेके जाइए। मैं बोला वो सांप भाग गया होगा, यहाँ है ही नहीं, क्योंकि ये हरा घास है ना बॉर्डर पे, हेडा पे, तो वही खाते हैं दोनों, क्योंकि सिंग तो थोड़ी ही खाया, ज़्यादा खाया नहीं है। तो मैं ये बोला इधर सांप है, मैं बोला वो सांप भाग गया होगा, तो हम तो इधर खिजा यहाँ ही था, तो वहाँ से खाना खाता इधर आ रहा है खाना खाने, क्योंकि दोनों इधर, क्योंकि ये बड़ा घास होता है ना, तो ये नहीं खाते, क्योंकि इसको घर पे ही खाने की आदत है, इसको ज़्यादा खेत में खाने के लिए आदत नहीं है। जो गाय होती ना हमारी काकरे, बढ़िया खाती, क्योंकि इस तो छोटा था तब से ये इसको आदत ही घर पे है, तो हरा कूड़ा होता है, ये छोटा वही खाते हैं। देखो ये ऐसा घास है तो वो नहीं खाते, ये खाते हैं कम खाते हैं। और दूसरा तो कुछ काम नहीं करते हैं, घर पे खड़ा रहते हैं इसीलिए। और बैल को ज़्यादा खाना ही नहीं चाहिए, यहाँ बैल होता है ना, उसको कोई ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। गाय होती है, नंदी होता है, उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसको तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये ज़्यादा खाना भी नहीं खाते। देखो हमारे दोनों शेर इधर खाना खा रहा है। तो सांप की तो ज़मीन भरी हुई है, किसान तो नाइट में दिन में सांप के ऊपर से घूमता रहता है, और उनके ऊपर से ये जो मंडी वाला सांप,
वो सबसे बड़ा सांप किसानों को नड़ते हैं। हमारे इधर मंडी जो है ना, वहाँ हर मंडी पे सांप जैसे ही जो व्यापारी है, दलाली है, सब मंडी में सांप ही है। उसने बीवी और बच्चे ने कभी खेत भी नहीं देखा होगा कैसा है। और जो किसान से वो 2 गुना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और सरकार इधर कुछ देखती भी नहीं है। लेकिन सरकार देखती भी नहीं है कि ये क्या काम करता है, कैसे करते हैं किसान, कैसे पैदावार लेते हैं। 3 फसल लेते हैं तो भी किसान का अभी पूरा नहीं होता है, क्या ना, किसान का अभी पूरा नहीं होता है। पहले 1 फसल में पूरा हो जाता था, क्योंकि पहले कोई इतना खाद और इतना बीज और इतना दवाई कोई महंगा नहीं था। अभी तो बहुत डबल भाव हो गया है, डबल ट्रबल भाव हो गया है उसका। और किसान की कोई फसल का रेट नहीं है। हमारी साइड अभी कई साल का धनिया पड़ा हुआ है, किसी के पास सींग पड़ी है, किसी के पास सोरी है, किसी के पास मूंग है, किसी के पास अड़द है, किसी के पास गेहूं है। किसानों के घर पे बहुत पड़ा हुआ है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी साइड किसानों को है। हर हिंदुस्तान में प्रॉब्लम तो है। ऐसा नहीं है कि हमारी साइड है, सब जगह पे ऐसे ही है। तो देखो ये हरा घास है छोटा छोटा, तो भी ये इसको खाना नहीं, क्योंकि घर पे ही खाना इसको भरपूर मिलता है। तो ऐसा है भाई साहब। ये हमारे राम है और ये लखन है। ये ना कि ये थोड़ा ज़्यादा गुस्सेल है, लेकिन कोई बिना पहचान वाला बंदा आता है ना, तो सब के दोनों सब के पीछे आ जाता है, दोनों साथ में आ जाते हैं मारने के लिए। लेकिन हम कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ना, हम तो कुछ भी करेंगे वो हिलेगा भी नहीं। ऐसा है भाई साहब। किसानों का तो हाल बेहाल है। हमारे इधर गुजराती में किया ना, हखे रियन भूखे मरे। ये कि सुखी रहते हैं और भूखे मरते हैं। तो किसानों का तो यही हाल करके रखा है। पहले अंग्रेजी था, उसके बाद कांग्रेस, अभी भाजपा, उसके बाद क्या होगा वो तो पता नहीं। हर किसान का बेहाल है। ऐसा है भाई साहब। देखो ये बिना ड्राइवर चलता है ट्रैक्टर, ये जीपीएस से चलता है। तो ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बढ़िया काम है जीपीएस करता है, क्योंकि ड्राइवर को आगे नहीं देखना पड़ेगा ट्रैक्टर कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। हमारे इधर एक तो मिट्टी थोड़ा ब्लैक मिट्टी आती है, बालू जैसी नहीं है, तो ब्लैक मिट्टी है, तो ड्राइवर को बार बार पीछे देखना पड़ता है, कितनी गहराई से राप चल रही है, कितनी गहराई से नहीं चल रही है, वो बार बार देखना पड़ता है। क्योंकि इसमें सींग में ज़्यादा भी आप अंदर रखेंगे राप कटाई वाली तो भी मिट्टी आएगी, और ऊपर रखेंगे तो सींग का ये जो बीज है वो कटाई हो जाता है, डोडवा बोलते हैं। तो इसलिए ये बहुत बढ़िया काम है जीपीएस का। इधर देखो ये जीपीएस का कोई घोड़ी बड़ी एंटेना पड़ा हुआ है, ये चलता है। तो ड्राइवर इधर खड़ा ही है ना, कि इसमें खड़ा ही है। देखो बिना ड्राइवर ट्रैक्टर चल रहा है। और इधर हमारे शेर खड़े हैं, खाना खाने के लिए आया है दोनों, राम लखन। अभी खाना नहीं खाते, खा लिया। साथ में डॉन भी आया है हमारा। देखो इधर देखो, ये ड्राइवर तो नीचे ही खड़ा है, थोड़ा इनमें बैठाना पड़ता है। देखो तो बिना ड्राइवर अकेला चलता है। ड्राइवर को कोई झंझट नहीं रहती इधर उधर घुमाने की। ऐसा है भाई साहब किसानों का था। और हमारे शेर दोनों खाना खाने के लिए आया है। क्या ना, हमारे शेर को लेके आया, तो अभी तो ये हरा घास खा लिया है इधर बॉर्डर पे, अभी सिंग नहीं खाते। इसमें देखो, इसमें ये जो एक खेत है ना, इसमें गायों का गोबर नहीं डाला। ये 5 बीघा है हमारे, यह ना कि 5 बीघा 2 एकड़ जैसा, तो इसमें गायों का गोबर नहीं है। सामने वाला खेत में गायों का गोबर है। तो देखो इसमें सींग कैसी है, बढ़िया सींग। और देखो इसका सांस भी सीधा जीपीएस से सांस किया था और जीपीएस से बुआई की थी, तो बढ़िया है। और इस खेत में देखो ये सींग है, ये बढ़िया नहीं है। ये साल गायों का गोबर इसमें डालेंगे। लखन देखो, तो ऐसा है भाई साहब। डॉन देखो, हमारे डॉन भी साथ में आया। ऐसा है जीपीएस से, तो ये
बढ़िया रहता है। डर गया थोड़ा। यहाँ जीपीएस से हमारा ये भगवान का दिया हुआ जीपीएस से, इनसे बैलों जैसा तो कोई ट्रैक्टर नहीं हो सकता, पैदा भी नहीं होगा कभी। और राम लखन जैसा तो हिंदुस्तान में बैल भी नहीं होगा। चलता है खेत में तो खेत भी खूबसूरत लगता है और शेर चलते हैं, ऐसा खड़े होते हैं। देखो ये दोनों देख भी रहा तो ऐसे ही खड़ा है दोनों साथ में भाई। यहाँ दोनों भाई खड़ा है, इधर एक भैंस खाना खा रही है तो ये देख रहा है दोनों। ये क्या है? भैंस हमारे कभी देखी नहीं। ये साला ये क्या है? ब्लैक, ये ना ब्लैक होता है तो भैंस देखी नहीं है राम लखन ने। तो ऐसा है भाई साहब। जय माता दी।